Hello students, welcome to ICSE 10th. So in this video we are going to discuss page by page reduced syllabus of class 10th ICSE Physics for 2024 बैच. So देखते हैं क्या है तुम्हारा सिलेबस. ये है तुम्हारी ICSE कौन सा इस फिजिक्स की टेक्स्ट बुक क्लास 10th की. तो देखते हैं कि तुम्हारा सिलेबस क्या है. चलो, ये कंटेंट्स हैं, ये तुम्हारे चैप्टर्स हैं, ये तुम्हारे चार, तुम्हारे पाँच, हाँ ये तुम्हारी यूनिट्स हैं. फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, हीट, मॉडर्न फिजिक्स. तो ये तुम्हारे कंटेंट्स है. तो एक बार देख लेते हैं क्या है तुम्हारे सिलेबस में. चलो, ये है तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर फोर्स, और इसमें से तुम्हारा कुछ भी कट नहीं है, तुम्हें पूरा पढ़ना है. ट्रांसलेशन, रोटेशनल मोशंस, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, पूरा यहाँ आगे तक है. मोमेंट टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क, मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ये पूरा पेज जो है तुम्हारे सिलेबस में है. इसमें से कोई भी कट नहीं है, कोई भी पार्ट कट नहीं है, कोई भी पोर्शन कट नहीं है. ये देखो, कपल, मोमेंट ऑफ कपल, काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम और वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ये सब तुम्हारे सिलेबस में है. ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करना. उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी पूरा पार्ट हमारे सिलेबस में है. ठीक है, ये पूरा पार्ट हमारे सिलेबस में है. उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी तुम्हारे, इसमें कुछ भी नहीं कट है, इसको पूरा एंड तक पढ़ना होगा तुम्हें. ठीक है, ये देखो, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये पूरा एंड तक है. उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर. वर्क, एनर्जी, पावर में तुम्हें वर्क पढ़ना है, ये पूरा सिलेबस पढ़ना है. और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ वर्क पढ़ना है, एक्सप्रेशन फॉर वर्क पढ़ना है. उसके बाद तुम्हें क्या पढ़ना है, स्पेशल केसेस, ये जो तो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब पढ़ना है. कुछ भी कट नहीं है अभी तक तो इसमें. ठीक है, एग्जाम्पल्स, ये सब पढ़ने हैं. वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यूनिट्स ऑफ वर्क, पावर, और जितनी यूनिट्स जो दी हैं, यूनिट्स ऑफ एनर्जी, यूनिट्स ऑफ पावर, तो ये सब तुम्हारे सिलेबस में है. ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनके सिंपल, तो ये भी तुम्हें पढ़ने हैं अच्छे से. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये भी तुम्हारे सिलेबस में है. मैकेनिकल एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, ये सब पढ़ना है तुम्हें. काइनेटिक एनर्जी, और ये जो डेरिवेशन जो दिए हैं, ये ग्रेविटेशनल एनर्जी का, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का भी जो डेरिवेशन दिया है, और एक्सप्रेशन दिया है जो काइनेटिक एनर्जी का, ये दोनों के एक्सप्रेशन तुम्हारे सिलेबस में हैं. तो तुम्हें इनका डेरिवेशन भी पूरा फॉर्मूले का देखना, अच्छे से समझना पड़ेगा. और रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम भी है तुम्हारे सिलेबस में. वर्क एनर्जी थ्योरम है, और ये सब जो प्रूफ है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आ जाते हैं पूरे डेराइव करने को, और 3-4 मार्क्स से आते हैं. फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये सब तुम्हारे सिलेबस में है. कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दी है इनके एग्जाम्पल्स अच्छे से करना. ठीक है, ये सब तुम्हारे सिलेबस में है, और कुछ भी कट नहीं है. ये देखो, इनके न्यूमेरिकल्स से अच्छे से पढ़ना, ये सब कुछ है तुम्हारे सिलेबस में. और ये जो लास्ट का पार्ट है, इसका सी पार्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी तुम्हारे सिलेबस में है. इसमें तुम्हें क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना है, और ये थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन पढ़ना है ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और ये पूरा आ सकता है. इसको अच्छे से पढ़ना, समझ लेना. ठीक है, और उसके बाद ये भी पूरा है, और ये लास्ट तक पूरा एंड तक है तुम्हारे में. ठीक है, इस चैप्टर में तुम्हारा भी कुछ नहीं कटा है. फिर नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा है मशीन्स. तो मशीन्स में भी तुम्हारा कुछ नहीं कटा है. मशीन से पूरा आ रहा है. फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ सिंपल मशीन्स, टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू मशीन, लोड, एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी, रेशियो, वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट, एफिशिएंसी, प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन, आइडियल मशीन, एक्चुअल मशीन, रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, लेवर फर्स्ट लेवर, क्लास फर्स्ट लेवर, क्लास सेकेंड लेवर और क्लास थर्ड लेवल, ये भी है तुम्हारे सिलेबस में. ठीक है, ये देखो, काइंड्स ऑफ लेवर्स के एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से देखना, ये सब तुम्हारे सिलेबस में है. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ ईच क्लास ऑफ लेवर्स एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, ये भी, इसके भी एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ना, ये सब है तुम्हारे सिलेबस में. फिर लास्ट का जो पार्ट है वो पुले है. तो पुले भी तुम्हारे सिलेबस में है, और पुले इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो पुले का सिंगल फिक्स पुली और उसका सिंगल मूवेबल पुली, इनका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, ये सब तुम्हारे सिलेबस में है. उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज में ये वाला, यूजिंग वन फिक्स पुली एंड अदर मूवेबल पुली. एंड नेक्स्ट जो तुम्हारा है वो ब्लॉक एंड ट्रैकल सिस्टम है, तो वो दोनों तुम्हारे सिलेबस में है. ठीक है,
ये देखो ये सब तुम्हारे सिलेबस में है। इस मशीन्स में भी कुछ भी नहीं कटे तुम्हारा, ठीक है। और इनकी भी इसमें सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इन्हें भी अच्छे से समझना। न्यूमेरिकल्स, ठीक है, फार्मूला बेस्ड होते हैं, फार्मूला से पढ़ोगे तो ये भी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट तुम्हारा है जो यूनिट है तुम्हारा, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेज। ये लाइट का यूनिट है तुम्हारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। लाइट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसका ही होता है। तो ये देखो इसमें भी ये सब पढ़ना है, कुछ भी कट नहीं है अभी तक, ठीक है। ये पेज भी है, इसमें रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इफेक्ट ऑन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, conditions for a light ray to pass undeviated on refraction, factors affecting the, ये factors जितने भी है तुम्हारे पूरी बुक में दिए हैं, factors affecting the refractive index of a medium, और स्पेशली इस चैप्टर में तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये सब इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक, ये तुम्हारे सिलेबस में आ रहा है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक प्लेन ग्लास प्लेट और थिक मिरर, तो ये सब तुम्हारे सिलेबस में है। ये सब न्यूमेरिकल्स भी जो हैं इन्हें भी पढ़ना अच्छे से। फिर ये वाला है, ये भी प्रिज्म का पार्ट है, सेकेंड पार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का प्रिज्म पे है, ये भी तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, और इसके फॉर्मूला भी दिए हैं डेविएशन के, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन, ये पूरा सिलेबस में तुम्हारे, ठीक है। ये पूरा जो दिए हैं फैक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे सिलेबस में है। उसके बाद जो उसका थर्ड पार्ट है वो है सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें से भी तुम्हारा कुछ नहीं कटा, ये पूरा पार्ट आ रहा है तुम्हारे में, ठीक है। ये देखो फैक्टर्स, अपैरेंट बेंडिंग ऑफ अ स्टिक अंडर वाटर, ये सब है, सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब सिलेबस में तुम्हारे, ठीक है। फिर जो लास्ट पार्ट है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये भी है तुम्हारे में सिलेबस में। और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम एट डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, ये है तुम्हारे सिलेबस में। ये सब लास्ट पेज तक पूरा एंड तक है ये। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और जितने भी ये डायग्राम्स दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जितने भी प्रिज्म वाले डायग्राम दिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से पढ़ना, इसे प्रैक्टिस करना ड्रॉ करके, ठीक है। देखो ये पूरा एंड तक सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये पूरा इंक्लूड है हमारे सिलेबस में। फिर जो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। तो लेंस में तुम्हें क्या पढ़ना है, ये लेंस का पढ़ना है, काइंड्स ऑफ लेंसेज पढ़ने का, कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस, और ये पूरा है सिलेबस में। ये पूरा है तुम्हें सिलेबस पढ़ना है। ये भी नेक्स्ट पेज भी है तुम्हारे सिलेबस में, टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू अ लेंस, इसको पढ़ना है, ये सब है तुम्हारे सिलेबस में। फिर फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, सेकेंड फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकेंड फोकल लेंथ, ये सब तुम्हारे सिलेबस में है। ये वाला पेज, लास्ट पेज, ये भी तुम्हारे सिलेबस में है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस का डिफरेंस, ठीक है। और इसका सेकेंड पार्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। देखो इसमें ये जो जितने भी रे डायग्राम्स हैं इनका कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम्स में आता है बनाने को, तो तुम्हें इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना, पेपर पे ड्रॉ करके इन्हें बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ इमेजेस, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम फॉर अ लेंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। देखो इन सब रे डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना, और ये जो एप्लीकेशन दिया है इनका और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये लास्ट ये पेज जो ना पेज नंबर 116 पे इसका देखो चार्ट बना है, तो इसमें साइज ऑफ इमेज लिखा है, नेचर ऑफ इमेज लिखा और इनका एप्लीकेशन लिखा है, तो ये चार्ट बहुत अच्छे से कर लेना, और साथ में इनके रे डायग्राम्स कर लेना। सिमिलरली इसी वे में ये कॉनकेव लेंस में भी तुम्हें क्या करना है, ये चार्ट अच्छे से करना है, पोजीशन इमेज का,